ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आप सबको पता है कि कल है वैशाख महीने की चतुर्थी तिथि और इस पूरी वीडियो में हम लोग 4 सबसे प्यारे उपाय की बात करेंगे जो कि आपको चतुर्थी के दिन करना होगा। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको बताऊंगा सभी उपाय को। तो पहला उपाय होगा हमारा आज की वीडियो का, जो कि आपको शहद से करना होगा। दूसरा उपाय, भगवान गणेश का दिन है तो दूर्वा का उपाय ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता, तो दूर्वा से उपाय करना है। तीसरा उपाय अपने बच्चों के लिए सुपारी से करना होगा और चौथा उपाय आपको 2 चावल के दाने से करना है, जिससे आपकी सारी इच्छाएं पूरी जरूर होंगी। सिर्फ आप सुनते जाएं, समझने की कोशिश करिएगा। ठीक, चलो सबसे पहले उपाय की हम लोग बात करते हैं, जो कि आपको शहद से करना होगा। कहोगे भैया शहद से तो करें, लेकिन हमें ये बता दो कि इस उपाय को करने से बेनिफिट क्या है, फायदा क्या है। एक ही फायदा है, ठीक है, वो फायदा है क्लेश, है ना। आज के टाइम पे सभी घरों में छोटी छोटी बातों को लेकर कभी ना कभी तो लड़ाइयाँ होती ही रहती हैं, चाहे कुछ भी हो, बस छोटी छोटी बातों को लेकर खिटपिट मचा रह जाएगा, है ना, होता है ना। देखो क्या करना, आपको यहाँ पर एक बहुत ही प्यारी सी बेलपत्र दिख रही है, दिख रही ना बेलपत्र, देखो। और जो शहद लगाओगे ना, ना तो यहाँ लगाना है, ना तो यहाँ लगाना, ना तो यहाँ लगाना। कहोगे फिर कहाँ लगाएं, देखो ये जो दोनों पत्तियाँ आपको दिख रही ना, ये वाली और ये वाली, इन दोनों पत्तियों और ये बड़ी पत्तियों के बीच की ये जो आपको लाइन दिख रही है, एक मिनट, ये वाली जो मैं रेड कलर से पेंट कर रहा हूँ, यहाँ पर आपको शहद की एक बिंदी लगानी है, बहुत नहीं लगानी है, शहद की एक बिंदी लगा देना। ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हो, ठीक है। उसके बाद इस बेलपत्र को लेके जाओगे बेल पेड़ के नीचे और आपके घर में जिस भी वजह से, जिस भी इंसान की वजह से लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, आप वह कामना करते हुए उस बेलपत्र को जिस पर आपने शहद लगाया है बेल पेड़ की जड़ में रख देना और हाथ जोड़ करके निवेदन करना कि मैं बहुत परेशान हूँ, हमारे घर में लड़ाइयाँ बहुत होती हैं, हस्बैंड मेरी बात नहीं सुनते, मेरी वाइफ मेरी बात नहीं सुनती है, जो भी आपकी समस्या हो, जिस भी वजह से लड़ाइयाँ बहुत होती हैं ना, उस कामना से उस एक बेलपत्र को शहद लगा हुआ डंडी में आपको वहीं बेल पेड़ की जड़ में छोड़ करके अपने घर की तरफ वापस चले आना है। जो भी व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है, उसके घर की सारी लड़ाइयाँ धीरे धीरे करके सारे क्लेश महादेव दूर जरूर करते हैं, ठीक है। पहले उपाय की बात हम समझ में आ गई आपको, बहुत ही आसान सा था। आगे बढ़ें, दूसरे उपाय की बात करते हैं, जो कि आपको दूर्वा से करना होगा, है ना। क्योंकि भैया दूर्वा से तो हम करें, इससे हमें बेनिफिट क्या है, फ़ायदा क्या है। इससे आपके 2 फायदे हैं, ठीक है। पहला फ़ायदा तो है आपकी मनोकामना पूर्ति के लिए और दूसरा फायदा आपका होगा धन संपदा के लिए, ठीक है। दोनों में से जो भी आपकी इच्छा हो इस उपाय को कर सकते हैं ना। देखो स्क्रीन पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर बहुत सारी दूर्वा आपको दिख रही है, दिख रही है ना दूर्वा। इसी तरीके से दूर्वा लेना, लेकिन गिन करके 5 दूर्वा, ना ही एक भी कम हो ना ही एक भी ज़्यादा हो, ठीक है। 5 दूर्वा लेना और इस 5 दूर्वा को लेके पहुँच जाना भगवान गणेश के मंदिर में। बार बार मैं महादेव बोल रहा हूँ, लेकिन भगवान गणेश का दिन है तो आपको कहाँ जाना होगा, भगवान गणेश के मंदिर में। तो आप उस 5 दूर्वा को भगवान गणेश के स्थान पर कहीं पर भी उनके पास में समर्पित करना। जब आप समर्पित करना, 2 चीज़ें हैं। अगर इस उपाय को आप मनोकामना पूर्ति के लिए कर रहे हैं तो क्या करेंगे, आप भगवान गणेश के पास में 5 दूर्वा रखेंगे और उस दूर्वा को पकड़े पकड़े आपको अपनी बात, अपनी मनोकामना भगवान गणेश से कह देनी है और चुपचाप आप अपने घर की तरफ वापस चले आना, ठीक है। पहला काम तो ये है। लेकिन अगर इस उपाय को आप धन संपदा के लिए कर रहे हैं तो 5 दूर्वा तो आपने यहाँ पर चढ़ाई, 5 दूर्वा को पकड़ करके भगवान गणेश से प्रार्थना करनी है कि हमारे घर में हमेशा धन संपदा बनी रहे, कभी भी माता लक्ष्मी हमारे घर से रूठे नहीं। इस तरीके से प्रार्थना करना। और आप जब प्रार्थना करोगे तो आप ये देखोगे भगवान गणेश के पास में कहीं ना कहीं सफ़ेद फूल जरूर होगा, है ना। वहाँ से उनके पास से उस एक सफ़ेद फूल को उठा लेना और लेकर आना आप अपने घर पे, जहाँ पर पैसे रखते हैं, जहाँ रुपए रखते हैं, गहने रखते हैं, उस जगह पे एक सफ़ेद फूल को किसी भी कटोरी में, किसी भी कपड़े में रख देना। रिद्धि सिद्धि का स्मरण करते हुए आपके घर में हमेशा धन संपदा बनी रहेगी। वैशाख महीने की ये गणेश चतुर्थी है तो इस उपाय को ज़रूर करिएगा, ठीक है। बात आई समझ में। तो इस उपाय में आपको मनोकामना पूर्ति के लिए भी उपाय मिल गया और धन संपदा के लिए भी, है ना। बढ़ते हैं हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको करने होंगे सुपारी से, है ना। देखो बहुत ज़्यादा लोग परेशान रहते हैं, भैया हमारे बच्चे मेरी बात नहीं सुनते हैं, हम क्या करें, बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता, हमेशा इधर उधर हरकतों करने में लगे रहते हैं, हम क्या करें, बहुत परेशान हैं। देखो तो सुपारी से इस उपाय को करिएगा। क्या करना होगा, स्क्रीन पर यहाँ पर आपको दिख रहा होगा सुपारी, दिख रहा है ना सुपारी। ये उपाय में जब भी गणेश चतुर्थी आती है ज़रूर बताता हूँ, मात्र 2 सुपारी लेना। आप किसी भी पूजा पाठ की शॉप पे जाना, कहना भैया हमें पूजा पाठ करनी है सुपारी। तो खाने वाली सुपारी अलग आती है, पूजा वाली सुपारी अलग आती है ना। तो आप पूजा पाठ वाली सुपारी लेना, मात्र 2 सुपारी, है ना। और आपको ऐसे महादेव के मंदिर में जाना है या फिर आपके घर में ही भगवान शंकर और माता पार्वती एक साथ विराजमान हो, चाहे कोई फोटो हो, चाहे उनकी प्रतिमा हो, चाहे कुछ भी हो, आप
उनके एक चरणों में, एक महादेव के चरणों में समर्पित करेंगे एक सुपारी, और एक सुपारी माता पार्वती के चरणों में समर्पित करेंगे। अगर यह सुपारी आपका बच्चा समर्पित करता है तो इससे सुंदर बात कुछ हो ही नहीं सकती। लेकिन आपका बच्चा अगर आपके पास नहीं है, जिद्दी है, आपकी बात ही नहीं सुनता है, तो कोई भी माँ, कोई भी पिता इस उपाय को अपने बच्चों के लिए ज़रूर कर सकते, ठीक है। और उस सुपारी को वहीं पे छोड़ देना है। मंदिर में कर रहे हैं तो छोड़ देना वहीं पे, और अगर आप अपने घर पे कर रहे हैं तो उसको कुछ देर के बाद दोनों सुपारी को उठा करके कहीं पर पूजा पाठ के स्थान पे ही संभाल करके रख देना, ठीक है। बातें समझ। तो 3 उपाय की बात हमने यहाँ की है जो कि आपको गणेश चतुर्थी पे ज़रूर करना चाहिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने चौथे उपाय की तरफ, और इस वीडियो का आखिरी उपाय है 2 चावल के दाने से इस उपाय को करना होगा। लेकिन अब उससे पहले वीडियो को कर दीजिए लाइक, आवाज़ जो भी लोग पहली बार सुन रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ठीक है। कहोगे भैया 2 चावल के दाने से तो उपाय करें हम, इससे बेनिफिट क्या है? सबसे बड़ा फ़ायदा तो एक ही फ़ायदा है, जो लोग परेशान रहते हैं, इतने सारे व्रत कर लिए, इच्छा पूरी नहीं हो रही है, तो मनोकामना पूर्ति के लिए करना, ठीक है। देखो 2 चावल के दाने लेना, गिन करके बिल्कुल खड़े खड़े चावल के दाने लेना, 2 चावल के दाने, ठीक है। ले लिया। इन 2 चावल के दानों को ऐसे नहीं लेना है, आपको उसके साथ साथ चाहिए होगा केसर। किसी भी पूजा पाठ की शॉप पे 10 रुपए में एक छोटी सी डिब्बी मिलती है जिसमें केसर होता है, पैकेट में होता है, तो आप उसको लेके आना। उसको थोड़ी देर के लिए पानी में आप गला देना इस केसर को, और उसी में 2 चावल के दाने डालना, ठीक है। 2 चावल के दानों को लेके पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास। इस उपाय की सबसे अच्छी बात यह है कि इस उपाय को आप अपने घर पे भी कर सकते हैं ना। आपकी जो भी मनोकामना हो, जो भी विशेष हो, गणेश चतुर्थी, जब भी महीने की गणेश चतुर्थी आए, 2 चावल के दानों को केसर में भिगा करके अपनी मनोकामना कहते हुए महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे। लेकिन कौन सा मंत्र बोलना है, सबसे ज़रूरी यही है। जैसे जो मंत्र होता है, क्या होता है? ओम नमः शिवाय, यही तो मंत्र होता है। लेकिन हमें ये मंत्र नहीं बोलना है, हमें इस मंत्र को उल्टा बोलना है। कैसे? शिवाय नमः ओम। फिर से बोल रहा हूँ, शिवाय नमः ओम का मंत्र का स्मरण जप करते हुए, स्मरण करते हुए 2 चावल के दानों को केसर के साथ महादेव के शिवलिंग के ऊपर जो भी व्यक्ति समर्पित कर देता है, उसकी सारी मनोकामनाएं, सारी इच्छाएं महादेव पूरी ज़रूर करते हैं, ठीक है। बात आई समझ में? तो हमने इस पूरी वीडियो में 4 सबसे प्यारे उपाय की बात की है जो कि आपको चतुर्थी के दिन ज़रूर करना चाहिए। कोशिश की मैंने अच्छा समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें। मुझसे फ़ोन पे बातें करनी है तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें, द नेचुरल प्लैनेट 108। आवाज़ जो भी लोग पहली बार सुन रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और हाँ, कुछ पूछना हो तो नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।